Fact number 1. क्या आप एरोप्लेन से यात्रा करते हैं? मान लीजिए कि अगर एरोप्लेन पे बिजली गिर जाए तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। असल में जब भी किसी विमान या एरोप्लेन पर बिजली गिरती है तो वो उसकी ऊपरी परत से होती हुई गुजर जाती है। हालांकि इस दौरान विमान को झटका जरूर लगता है, लेकिन आसमानी बिजली कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका असर विमान के भीतर यानी कि एरोप्लेन के अंदर बैठे मुसाफिरों पर नहीं पड़ता, क्योंकि एरोप्लेन की परत जो है वो बिजली के गुजरने वाले मैटर से ही बनी होती है। इसके अलावा विमान के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और फ्यूल टैंक भी इसी तरह की सरफेस से प्रोटेक्टेड होते हैं, जो आसमानी बिजली को बेअसर कर देते हैं। इसीलिए अगर कभी भी विमान पर बिजली गिरती है तो इसका कोई भी असर पैसेंजर्स पर बिल्कुल नहीं पड़ता और विमान भी काफी हद तक सुरक्षित रहता है। Fact number 2. ओडिशा की महानदी पर स्थित यह हीराकुंड डैम देश का सबसे लंबा डैम है, जिसे साल 1957 में बनवाया गया था। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि यह पूरी तरह मैनमेड है और इसे बनाने में सिर्फ 5 साल का समय लगा था। यानी कि सोचिए कि जिन बड़े बड़े डैम्स को मशीनों से बनाने में 10 साल तक लग जाते हैं, उसे कुछ कारीगरों और इंजीनियर्स ने मिलकर महज 5 सालों में ही बना दिया। इतना ही नहीं, हीराकुंड डैम देश की इंजीनियरिंग प्रतिभा का एक वो बेहतरीन नमूना है जिसे सिर्फ मिट्टी और कंक्रीट के दम पर ही खड़ा कर दिया गया था। यही नहीं, इस बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर होने के बावजूद भी इसे बुर्ला और हीराकुंड की 2 पहाड़ियों के बीच बहुत समझदारी से जोड़ा गया है, जहां 2 टावर भी बनाए गए हैं, जिसमें एक को गांधी मीनार और दूसरे को नेहरू मीनार के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर इंडिया का ये मैन मेड डैम हमारे टैलेंटेड इंजीनियर्स और कारीगरों द्वारा तराशा गया एक खास नमूना है। इसलिए कमेंट